आजकल भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है वो है रुपए की ऐतिहासिक गिरावट। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने एक्सपर्ट से लेकर आम लोगों तक सबकी चिंता बढ़ा दी है। तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। और ये पहली बार हुआ है कि $1 के लिए 89 रुपए देने पड़ रहे हैं। और बात यही नहीं रुकती, एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये जल्द ही 90 का आंकड़ा भी छू सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। आखिर हो क्या रहा है, इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है और आगे क्या होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रिकॉर्ड गिरावट की। देखिए, रुपया सिर्फ कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि ये एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसीज में से एक बन गया है। अब ये स्लाइड ना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। एक तरफ देखिए, मलेशिया का रिंगित और चीन का रेनमिनबी ये मजबूत बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय रुपया है जो वियतनाम और इंडोनेशिया की करेंसीज के साथ लगातार नीचे जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? और इसका जवाब बाजार के एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा है। देखिए, भारत में फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। इसका मतलब किसी भी दूसरी चीज की तरह अगर किसी चीज को खरीदने वाले ज्यादा हैं और वो चीज बाजार में कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस यहां डॉलर की मांग बहुत ज्यादा है। ये पूरी प्रक्रिया ना कुछ आसान स्टेप्स में समझी जा सकती है। दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए भारत को डॉलर चाहिए। अब जब डॉलर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो महंगा हो जाता है, और इसका सीधा असर ये होता है कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखने लगता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये मांग कितनी बड़ी है। आप सोचिए, दुनिया का करीब करीब 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। मतलब ये दुनिया की डिफॉल्ट करेंसी बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि डॉलर ही क्यों, कोई और करेंसी क्यों नहीं? इसका जवाब आज से लगभग 80 साल पहले लिए गए एक फैसले में छिपा है। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया गया। सोचिए, 1947 में $1 की कीमत सिर्फ ₹3.30 थी, और आज देखिए हम कहां पहुंच गए हैं। डॉलर की ये जो बादशाहत है ना, वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में पूरी तरह से जमी हुई है। ज्यादातर देश अपनी सेविंग्स डॉलर में रखते हैं, और तो और कर्ज भी डॉलर में ही लेते हैं। और इस मांग को और बढ़ाने वाला एक ताज़ा उदाहरण भी है। जैसे आरबीआई ने हाल ही में अपने रिजर्व्स को मजबूत करने के लिए सोना खरीदा, तो उसके लिए भी बहुत सारे डॉलर खर्च करने पड़े। इससे डॉलर की मांग और भी बढ़ गई। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है, इसका हम पर क्या असर होता है। देखिए, गिरते रुपए के देश में कुछ लोगों को फायदा होता है तो कुछ को नुकसान। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये खबर सबके लिए बुरी नहीं है। हाँ, जो लोग डॉलर खर्च करते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए या बाहर से सामान मंगाने के लिए, उनके लिए लागत बढ़ जाती है। लेकिन वो लोग जो डॉलर कमाते हैं, जैसे हमारे एक्सपोर्टर्स, उन्हें इसका सीधा सीधा फायदा होता है। और जाहिर है, जब अर्थव्यवस्था से जुड़ा इतना बड़ा मुद्दा हो तो वो एक बड़ा राजनीतिक विषय भी बन जाता है। देश की आर्थिक दिशा को लेकर एक जोरदार बहस छिड़ जाती है। तो अब सवाल है कि आगे क्या? इस स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि रुपए को स्थिर करने का कोई एक जादुई हल नहीं है, बल्कि इसके लिए लंबी अवधि की कई रणनीतियों पर एक साथ काम करना होगा। और इसमें सबसे अहम माना जा रहा है एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि करेंसी मार्केट में इस उथल-पुथल का असर अभी तक शेयर बाजार पर नहीं पड़ा है। घरेलू निवेशकों की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट काफी हद तक स्थिर बना हुआ है। और यहीं पर हम भविष्य के सबसे बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि एक नया ट्रेड एग्रीमेंट इसका हल होगा, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही रुपये की लॉन्ग टर्म स्थिरता को पक्का करने के लिए काफी होगा?